बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू सी इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं आपकी मैम ज़ीनत नाज। उम्मीद करती हूं कि अब तक जितनी भी वीडियोस आप लोगों को प्रोवाइड की गई हैं वो सब आपके लिए हेल्पफुल होंगी, आपको नॉलेज प्रोवाइड कर रही होंगी और आप इजी वे में अंडरस्टैंड कर रहे होंगे अपने तमाम टॉपिक्स। वो स्टूडेंट्स जो इस चैनल पर न्यू है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियोस को लाइक भी कीजिएगा। अगर कोई आपका क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, कोई रिक्वेस्ट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ताकि उन क्वेश्चंस का मैं आपको रिप्लाई भी दे सकूं और अगर कोई रिक्वेस्ट होगी तो उसके ऊपर वीडियो भी अपलोड की जाए। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। हमारा आज का टॉपिक है स्ट्रेटजीज फॉर सक्सेसफुल इंफॉर्मेटिव एंड परसुएसिव स्पीकिंग। अब इसको स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि इंफॉर्मेटिव एंड परसुएसिव स्पीकिंग में क्या डिफरेंस है। जब हम लोग इंफॉर्मेटिव स्पीकिंग की बात कर रहे होते हैं तो यहाँ पर हमारा मकसद सिर्फ अपने लिसनर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना होता है कि किसी चीज़ के बारे में नॉलेज प्रोवाइड करना, उसे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। लेकिन जब हम परसुएसिव की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा मकसद होता है, हमारा पर्पस होता है कि जो हमारा लिसनर है वो कन्विंस हो जाए हमारी बात से, जो बात हम कह रहे हैं, जो हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, वो उस बात का कायल हो जाए कि हम लोग सही कह रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग जस्ट इंफॉर्मेटिव स्पीकिंग को देखेंगे। नेक्स्ट जो कल हमारी वीडियो होगी उसमें हम परसुएसिव की भी बात करेंगे, लेकिन आज ये टॉपिक थोड़ा लेंथी था इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट्स में बनाया है। तो क्वेश्चन है, व्हाट इज इंफॉर्मेटिव स्पीकिंग, डिस्कस पर्पस एंड टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेटिव स्पीकिंग। पर्पस ऑफ इंफॉर्मेटिव स्पीकिंग में ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ कि ऐसी स्पीच और ऐसी कम्युनिकेशन जिसका पर्पस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना हो। Making an idea clear and give complete information about the topic is the best purpose of informative speaking. तो पर्पस क्या होता है इंफॉर्मेटिव स्पीकिंग का, कि जो आपने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है वो क्लियर होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए ताकि समझ आ सके कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। पर्पस ऑफ इंफॉर्मेटिव स्पीकिंग कैन बी अबाउट 2 थिंग्स। 2 चीज़ों के बारे में हो सकता है, एक तो प्रोसेस और दूसरा पॉलिसी। तो फर्स्ट वन हम देखते हैं, process as purpose. When we talk about the process of something, we organize the information in 2 ways. तो हम जब प्रोसेस की बात करते हैं, किसी चीज के प्रोसीजर की बात करते हैं तो इंफॉर्मेशन को 2 वेज में ऑर्गेनाइज करते हैं। नंबर 1, क्रोनोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है कि एक सीक्वेंस में लेकर जाते हैं। हम एक स्पेसिफिक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, फिर उसकी डिटेल बताते हैं और फिर एंडिंग करते हैं। Many oral statements relating to a process made chronologically, that is from a beginning to an end. ये start से होती है और एक proper ending की तरफ हम इसको लेकर जाते हैं। Second है topical organization। जब हम कोई बात कर रहे होते हैं तो हम उसको topic wise, एक topic अगर lengthy है तो हम उसको topic by topic explain कर लेते हैं। जिस तरह से ये आपका टॉपिक लेंथी था तो मैंने फर्स्ट वीडियो में इंफॉर्मेटिव स्पीकिंग पे ऊपर आप लोगों को प्रोवाइड कर रही हूँ और नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो परसुएसिव स्पीकिंग के ऊपर होगी। टॉपिकल ऑर्गेनाइजेशन, इफ अ प्रोसेस इज कम्प्लेक्स यू कैन डिस्कस इट टॉपिक बाय टॉपिक। तो आप उसको टॉपिक बाय टॉपिक डिस्कस कर सकते हैं। यू कैन राइट हेडिंग्स दैट गिव ओनली द मेन पॉइंट्स ऑफ द प्रोसेस एंड डिस्कस देम वन बाय वन। तो जो आपकी होती हैं टॉपिक्स होते हैं, आप उसकी हेडिंग्स भी लिख सकते हैं या आप ये कह सकते हैं कि आप उसके की पॉइंट्स बना सकते हैं ताकि वो की पॉइंट्स आपके माइंड में रहें और उसकी जो डिटेल डिस्क्रिप्शन है आप जस्ट उन की पॉइंट्स को देकर एक्सप्लेन करते चले जाएं। सेकंड जो हमारा वे है इंफॉर्मेटिव स्पीकिंग का, वो हमारा आ जाता है पॉलिसी। पॉलिसी एज अ पर्पस, all organizations, whether business, educational or other non-profit ones, are started with some policy. So the other purpose of informative speaking is to inform about the new policy, current policy or the changes in the existing policy. अब देखिए आप लोगों को इसकी एग्जांपल मैं यूँ दूंगी कि जब हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं तो वो इंफॉर्मेशन किसी तरह की भी हो सकती है। एजुकेशनल से रिलेटेड हो सकती है, नॉन एजुकेशनल भी हो सकती है, बिजनेस से रिलेटेड भी हो सकती है और उसमें पॉलिसीज आ जाती हैं। अब इसकी एग्जाम्पल मैं आपको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देती हूँ। जब हम लोग पॉलिसी की बात करते हैं तो आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि डिफरेंट शॉप्स पे या डिफरेंट ब्रांड्स पे उन्होंने पॉलिसीज दी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल बाय वन गेट वन फ्री। तो ये उनकी पॉलिसी है कि जब आपको एक जो पेयर है या एक ड्रेस है वो तब फ्री मिलेगा जब आप उसके दूसरे को बाय करेंगे। तो ये उनकी पॉलिसी है। इसी तरह से जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो एजुकेशन की पॉलिसीज भी चेंज होती रहती हैं। उसमें डिफरेंट पॉलिसीज आती हैं। समटाइम्स
कुछ डिपार्टमेंट्स में या कुछ सब्जेक्ट्स में एंट्री टेस्ट होता है और कुछ में नहीं होता, तो पॉलिसीज जो होती है वो वेरी करती रहती है। नेक्स्ट हम इसकी हेडिंग देखते हैं काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेटिव स्पीकिंग, कि कितनी काइंड्स है हमारे पास इंफॉर्मेटिव स्पीकिंग की। देयर आर बेसिकली 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेटिव स्पीकिंग। नंबर 1 इज रिपोर्ट। अब रिपोर्ट क्या होता है कि एक बहुत बड़ा एक आप ये लिख लें कि फॉर एग्जांपल आपके पास थीसिस है, ये एक बहुत बड़ी डिस्क्रिप्शन है, तो आपने उसको शॉर्टकट करना है। शॉर्टकट इन दैट सेंस कि आपने उसको टू द पॉइंट उसकी समरी बता देनी है कि मेन पॉइंट्स उसमें क्या थे। Reports. Oral information statements often built on written material or called reports. Weekly, monthly, and yearly meeting or visits are forms of oral reports. अब देखें जो हमारी रिपोर्ट्स होती है वो वीकली भी हो सकती है, मंथली भी हो सकती है, ईयरली भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर कहा जाए कि स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस रिपोर्ट दी जाए और वीकली बेसिस पे दी जाए, तो टीचर्स क्या करते हैं कि जो आप लोगों को पूरे वीक में पढ़ाया होता है वीकेंड पे उसका टेस्ट रख लेते हैं और रिपोर्ट दे देते हैं कि किस किस स्टूडेंट ने कितने कितने मार्क्स गेन किए हैं। या मंथली रिपोर्ट डिमांड की जाती है तो मंथली उनका टेस्ट कंडक्ट कर लिया जाता है, या ईयरली रिपोर्ट डिमांड की जाए तो ईयरली टेस्ट कंडक्ट कर लिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर ये कहा जाए कि अटेंडेंस प्रोवाइड की जाए, अटेंडेंस की रिपोर्ट दी जाए, तो वो भी हम इसी तरह से वीकली, मंथली या ईयरली जिस तरह से डिमांड की जाएगी हम उसी हिसाब से बताएंगे कि इस वीक में इतने स्टूडेंट्स हैं, ये स्टूडेंट इतने डेज ऑफ रहा है और इतने डेज उन्होंने क्लासेस अटेंड की हैं। सेकंड इंफॉर्मेटिव स्पीकिंग की काइंड है गुडविल। Goodwill is to leave a positive image of organization in the community by remaining in contact with the community. Oral speeches made to employees speaking in public settings, in announcement in local papers and local gatherings, making phone calls to official and customers, introducing rewards, offers, etc. are the forms of goodwill. अब goodwill देखें कि फॉर एग्जांपल अगर आपसे पूछा जाए कि कोई आपसे पूछता है कि हमने यूनिवर्सिटी में इंस्टीट्यूट लेना है, एडमिशन लेना है, तो किस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लें, वुमेन यूनिवर्सिटी में लें, जीसी यूनिवर्सिटी में लें, इस्लामिक यूनिवर्सिटी में लें, कौन से कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में लें, तो आप अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में क्या उनको आउटकम्स देते हैं, क्या फीडबैक देते हैं, वो होता है कि आपने गुड विल क्या प्रोवाइड की अपने इंस्टीट्यूट की। नंबर 3 पे है ब्रीफिंग। ब्रीफिंग का मतलब होता है कि बहुत बड़ी डिटेल को आप शॉर्टकट प्रोवाइड कर देते हैं, इंपॉर्टेंट चीजें। Short problem solving sessions are called briefings. Speakers offer background information, current situation, options to meet the situation, pro and con sides in briefing. For example, अगर डिपार्टमेंट या यूनिवर्सिटी कोई न्यू प्रोग्राम लॉन्च कर रहा है तो उसके बारे में वो ब्रीफिंग प्रोवाइड करेगा। उसके लिए वो सेमिनार्स कंडक्ट कर लेंगे, डिफरेंट टाइप की वर्कशॉप कर लेंगे जिसमें ब्रीफली बताएंगे कि ये प्रोग्राम हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, उसका ये बेनिफिट्स हैं। Last one is instructions. All organizations, whether a business, educational institutes, or any non-profit organization, need to make clear the process, policy, or even the philosophy of the company. This purpose is done through giving instructions to the people working there. अब sometimes हमें कोई देनी होती इंफॉर्मेशन देनी होती है तो हम इंस्ट्रक्शन की फॉर्म में दे रहे होते हैं कि इस चीज को इस तरह से लेके चलना है। जब इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं इट्स मीन हम लोग गाइडलाइन दे रहे होते हैं। आई होप आप लोगों का आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। इंशाल्लाह कल मैं इसके नेक्स्ट पार्ट के ऊपर वीडियो अपलोड करूंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।